कल हम लोग तत्व और उनके आयन्स को पढ़ लिए थे, जिसमें कुछ धनात्मक आयन कुछ ऋणात्मक आयन थे। अब उन धनात्मक और ऋणात्मक आयन्स के आदान प्रदान द्वारा यौगिकों का जो निर्माण होता है उनको एक एक बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, इधर देखते चले जाइए यहाँ से। कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम हम जानते हैं कैल्शियम में 2 धनात्मक आयन होते हैं और सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होते हैं। तो 2 धनात्मक, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो बहुत आसानी से ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला CaSO4। ठीक है। उसके बाद जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, एक बार फिर से लिखेंगे कैल्शियम के दोनों धनात्मक आयन और कार्बोनेट CO3, इसके भी 2 ऋणात्मक आयन होते हैं, तो दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आयन आदान प्रदान कर लेंगे तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम में 2 धनात्मक आयन होते हैं, ऑक्साइड में 2 ऋणात्मक आयन होते हैं, तो हो जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की इसकी क्षमता भी है, तो ग्रहण कर लेगा, तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CaO। अच्छा, इसको एक तरह से और भी समझा जा सकता है कि पिछली क्लास में पढ़े होगे कैल्शियम में 2 धनात्मक आयन है तो 2 लिख लीजिए, सल्फेट में SO4 में 2 ऋणात्मक आयन है 2 लिख लीजिए। उसके बाद अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और इसको क्रॉस अप्लाई कर दिया जाए, जैसे 1 इसमें इसके पीछे लगा दो 1 इसके पीछे, लेकिन 1 लगता नहीं है तो इसलिए CaSO4 हो गया। उसी तरह ये भी होगा, जैसे अब यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन होता है और क्लोराइड में 1 ऋणात्मक आयन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या, यहाँ 2 लिखा तो 2 लिख लीजिए, 1 लिखा तो 1। अब इसको ऐसे तिरछा अप्लाई कर दी तो 1 तो लगता नहीं, तो हो जाएगा Mg, और यहाँ पे Cl2 हो जाए तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा MgCl2। ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा Mg, ये Mg हो गया और इधर Cl में 2 लग जाएगा तो Cl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया। ठीक है। अब आगे देख लिया जाए, तो ये क्रॉस वाला बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो Na है लिखा हुआ है, एक धनात्मक आयन होता है और हाइड्रोक्साइड में 1 ऋणात्मक आयन होता है, तो 1 और 1 अप्लाई नहीं होता, तिरछा लगाएंगे नहीं तो NaOH ही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिखा हुआ, तो देख लेते हैं सोडियम को क्या लिखेंगे, Na में 1 धनात्मक आयन, सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 और इसका ऋणात्मक आयन 2 है ना, तो अब 2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, या यहाँ पे 1। अब इनको तिरछा लगा लेंगे तो 2 इसमें लग जाएगा, ये 1 है, तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, क्या हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, ये 2 है, Na2SO4 हो जाएगा। इसी तरह से Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक यौगिकों का जो अणु सूत्र है याद होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, MgCl2 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन होते हैं और क्लोराइड में 1 ऋणात्मक, तो इसको दोनों धनात्मक आयन को लेने के लिए कम से कम 2 ऋणात्मक आयन होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 Cl और होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन अगर इसको यहाँ 2 और यहाँ पे 1 तिरछा लगा लेंगे तो ये हो जाएगा MgCl2। एक बार पढ़ा भी चुके हैं तो इसलिए आसानी से समझ में भी आ जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 अभी हमने यहाँ पे लिख लिया है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे Na2SO4। और अगला तत्व है जिंक क्लोराइड। अब बताइए जिंक को कैसे लिखेंगे, जिंक को Zn से डिनोट करते 2 धनात्मक आयन होता है, क्लोराइड में 1 ऋणात्मक आयन, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 तो अप्लाई नहीं होगा, 2 अप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ZnCl2, क्या हो जाएगा ZnCl और 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा और ये 1 तो अप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और ऊपर देखते हैं यहाँ पे, और इसके बाद क्या, जिंक क्लोराइड ZnCl2 हो गया। बहुत सारे यौगिक हैं, इनका निर्माण आप स्वयं कर सकते हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4, Zn 2 धनात्मक आयन और सल्फेट SO4 2 ऋणात्मक आयन, तो 2 ऋणात्मक आयन है, तो यहाँ पे Zn में 2 और 2, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 अप्लाई कर देंगे, इधर ऐसे नहीं कर सकते कि हम लिख दें Zn2SO4 2, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 अप्लाई होता नहीं है, तो हो जाएगा ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ZnSO4, ये जिंक है और ये सल्फेट, तो लिख लीजिए यहाँ पे ZnSO4।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। जिंक नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, अब इसको ध्यान दीजिए। जिंक नाइट्रेट के लिए हम क्या लिखेंगे, Zn के लिए Zn हो गया, नाइट्रेट को NO3 होता है, ठीक है। तो 2 धनात्मक आयन 1 ऋणात्मक आयन। अब यहाँ पे समझिए ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो Zn में 1 जाएगा और ये 2 जाएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो हो जाएगा Zn। अब ये देखो नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। जब एक से अधिक तत्व यानी कि ये हो तो उसमें जब 2 अप्लाई किया जाए तो होल लग जाता है, NO3 होल ट्वाइस। इसे क्या पढ़ेंगे, ZnNO3 होल ट्वाइस जिंक नाइट्रेट। ZnNO3 होल ट्वाइस होता है, अगर 3 होता है तो होल थ्राइस होता है। जैसे मैं लिख दूं एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम में 3 धनात्मक आयन होते हैं, अब क्लोराइड में 1 ऋणात्मक आयन होते हैं। जैसे कि हम समझ रहे हैं कि भाई एल्युमिनियम के 3 धनात्मक आयन को ग्रहण करना है क्लोरीन को, तो क्लोरीन कम से कम नहीं तो 3 क्लोरीन होनी चाहिए एक साथ, क्योंकि एक क्लोरीन का अणु एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इस तरह से समझा जाए तो AlCl3 हो जाएगा इसका फार्मूला, AlCl3। तो वैसे अगर देखा जाए तो Al में 3 धनात्मक आयन थे ऐसे, तो 3 लिख लीजिए, Cl में 1 ऋणात्मक है तो 1 लिख लीजिए। तो जब अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AlCl3 क्या हो जाएगा, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कॉपर सल्फेट का, जिंक नाइट्रेट का Zn, अभी हमने क्या देखा, ZnNO3 होल ट्वाइस। कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4 इसी तरह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर भी 2 धनात्मक आयन है 2 ऋणात्मक आयन है। हमने पहले भी देख लिया कि जब दोनों में 2 2 होते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो 1 1 जब बचता है तो ऐसे ही हो जाता है। कॉपर क्लोराइड CuCl2 हो जाएगा। CuCl2 ऐसे हुआ क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं Cu में 2 धनात्मक आयन होगा, Cl में 1 ऋणात्मक आयन है, तो इसका 2 और इसका ये, तो ये हो जाएगा CuCl2, ठीक है, CuCl2, तो इसलिए हो गया कॉपर क्लोराइड। लेड सल्फेट PbSO4 होगा, Pb को लेड से लिखते 2 धनात्मक आयन, SO4 में 2 ऋणात्मक आयन है, तो 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेड सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा लेड ऑक्साइड PbO हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि Pb लेड में 2 धनात्मक आयन, ऑक्साइड में 2 ऋणात्मक आयन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर लेगा। यानी ऐसे भी कर सकते हैं 2 1 2 2 1 2, तो 1 1 तो लगेगा नहीं, इसलिए PbO। लेड नाइट्रेट इसी तरह समझ लीजिए PbNO3 होगा, PbNO3 होल ट्वाइस होगा। ऐसा क्यों होगा होल ट्वाइस, इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए Pb जो होगा लेड वो 2 धनात्मक आयन होता है, NO3 जो नाइट्रेट होता है वो 1 ऋणात्मक आयन होता है, तो यहाँ पे 2 और इसका 1 लिखेंगे तो कैसे बन जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। समझ में आ गया होगा। इसको आराम से समझ करके इसको अच्छे से जितने भी एलिमेंट्स आज हम यौगिक पढ़ लिए इनको सब अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जानना। जब तक ये नहीं आएगा तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना आसान नहीं होगा, तो इन सबको तैयार करना। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कल पढ़ाए थे, हम आपको दिखा दें, यहाँ पे कल जो बताए थे, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम ले लें सोडियम ले लें, तो ये धनात्मक को इन ऋणात्मक से रिएक्शन करवा लें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। इस तरह से स्वयं बना करके आप प्रयास कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिंक ले लीजिए, जिंक क्लोराइड, जिंक ब्रोमाइड, जिंक आयोडाइड, जिंक सल्फाइड है ना, जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट या जिंक बाई कार्बोनेट कर सकते हैं। उसी तरह जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम सल्फाइड, इस तरह से एल्युमिनियम कार्बोनेट, इस एल्युमिनियम सल्फेट, इस तरह से बन। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट को बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, तो Al में 3 धनात्मक आयन होता है, SO4 में 2 ऋणात्मक आयन होता है, तो यहाँ पे 3 लिखिए, 2 भाई एक दूसरे से कैंसिल होगा नहीं, तो 2 इधर अप्लाई कर दीजिए, 3 इधर, तो ये हो जाएगा Al2, यह सल्फेट का SO4 होल थ्राइज हो जाएगा, होल थ्राइज करना पड़ेगा, तो Al2SO4 होल थ्राइज ये एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला हो जाएगा। इस तरह से ये आसानी से आप लगाते चलिए। आप प्रयास करना है आपको, करिएगा, हाइड्रोजन को छोड़िएगा यहाँ पे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इसी तरह बेरियम, जैसे बेरियम Ba ले लो, 2 धनात्मक आयन है, तो जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फाइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम कार्बोनेट, इस तरह से, ठीक है। लेड हुआ Pb, तो लेड कार्बोनेट, ठीक है, लेड सल्फेट, इस तरह से ढेर सारे यौगिक बन, एक धनात्मक आयन को लेकर के सभी ऋणात्मक आयन से रिएक्शन करा करके कम से कम नहीं तो 50 से 100 के बीच में यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। इसका प्रयास आप स्वयं करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, कल से हम अभिक्रियाओं को
करना सीखेंगे। जैसे कि एक छोटी सी अभिक्रिया हम दें, जैसे यहाँ पे दे दें लेड पीबी है और दूसरा जैसे पोटेशियम है और यहाँ पे ले लिया जाए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब हम इसको अभिक्रिया को करना चाहते हैं, यानी जो पोटेशियम को मैग्नीशियम सल्फेट से जब मिलाएंगे तो कोई ना कोई नई चीज़ बनेगी। तो जिनको मिलाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या? अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। और जो नई चीज़ बनेगी उसे उत्पाद कहते हैं। तो अब यहाँ पे समझिएगा, अब जैसे ये धनात्मक आयन है, इसमें आयंस की पूरी भूमिका रहती है रिएक्शन में। ये मैग्नीशियम में 2 धनात्मक आयन है, सल्फेट में 2 ऋणात्मक आयन है। तो ये जो धनात्मक आयन जो है हमेशा जा करके ऋणात्मक आयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम में 1 है ना, और यहाँ पे सल्फेट है, तो K में 1 प्लस SO4 में 2 माइनस। तो पोटेशियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? ऐसे रिएक्शन करा देंगे तो हो जाएगा K2SO4। क्या? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हो गया। ये प्लस वाला माइनस से रिएक्शन कर लिया, जो ये प्लस वाला ये अलग होगा। हमेशा ऐसे ही रिएक्शन होती हैं, इधर वाला धनात्मक आयन उधर वाले ऋणात्मक के साथ एक साथ हो जाता है और इधर वाला धनात्मक आयन वो अलग हो जाता है। ठीक है, वो अपना और बना देते हैं। तो इसी हो जाएगा इस तरह से रिएक्शन, इसे उत्पाद कहते हैं। तो यानी कि पोटेशियम को अगर मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो इधर क्या बन जाएगा? पोटेशियम सल्फेट बनेगा और इधर मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रियाएं होती, कल डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।